जय श्री राम। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के पाप सब कट जाएंगे, राम आएंगे। तो नमस्कार, जय श्री राम। आज है 20 जनवरी और राम आ रहे हैं तो पूरे आंगन सजेंगे। पूरे भारत देश में दिवाली मनाई जाएगी, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने मंदिर को भी सजाया जाए। ठंड ज्यादा पड़ने से काम भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो देखिए मंदिर की स्थिति कैसी हो गई है। अब मैं जमा रही हूँ पूरे भगवान के मंदिर के पेपर, अच्छे से नए पेपर लगा रही हूँ। तो आप देखिएगा मैंने कैसे मंदिर साफ सुथरा कर लिया। पूरे भगवान उठा के साफ सुथरे कर रही थी। सबसे ज़्यादा ये जो हमारा पीतल का पुराना मंदिर है ना, उसको उठाने में बहुत टाइम लगता है और वो थोड़ा भारी है। और मैं यहाँ पर पेपर बदल के भगवान जी को बिठा चुकी थी और अब पूरा मंदिर साफ सुथरा कर रही थी। बहुत बड़ा काम लगता है क्योंकि भगवान भी ज़्यादा रहते हैं। देखिए पहले मैंने आपको बताया था कि मैं मंदिर जमाने वाली हूँ। अब देखिए मंदिर जमा दिया है, मतलब पूरे पेपर बदल दिए, भगवान को अच्छे से साफ सुथरा कर लिए। अब कैसा दिख रहा है वही मंदिर। देखिए कितना गंदा हो जाता है, पर पेपर बदलने में भी मेहनत लगती है क्योंकि ये बहुत भारी सिंहासन है। शाम का टाइम है दोस्तों, फिर भी मैं हवन कर रही हूँ कि मेरे ये गुरुदेव हैं शिवयोग। तो हमारे गुरुदेव बोलते हैं कि दोनों टाइम हवन करो। तो मैं पहले ना दोनों टाइम करने लगी थी, फिर समय नहीं मिलता है। नियम टूटने में जल्दी टूट जाते हैं, नियम बनने में समय लगता है। तो मैं हवन कर रही हूँ और उसके बाद करूँगी गीता का पाठ। तो गीता का पाठ, पहले हवन फिर गीता का पाठ। दीप प्रज्वलित हो गया, कितना सुंदर लग रहा है। ये हो गया हवन। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। आज है 20 जनवरी, बस कल छोड़ परसों 22 जनवरी को पूरे भारत का दृश्य देखने लायक रहेगा। हम सब सुंदरकांड करेंगे। हमारी कॉलोनी में सुंदरकांड होगा। मेरी मम्मी की, मेरी मौसी की कॉलोनी में, सभी के कॉलोनी में सुंदरकांड सामूहिक रूप से होने वाला है। और ये भी प्रोग्राम है कि मंदिर में दीपक जलाएंगे और घर के दरवाजे पर भी दीपक जलाएंगे। मुझे रामचरितमानस मिली थी, एक आंटी ने अपने हस्बैंड के श्राद्ध पे या पितरों में मिलाने पर दी थी। मैं 22 जनवरी को ही शुभारंभ करूंगी उस रामचरितमानस का। तो मंदिर में ही सुंदरकांड उसी से करूंगी और 5 दोहे घर में शुरू करूंगी। आज की ताजा खबर, सूरज देखिए कोहरे के अंदर छुपा हुआ है। कोहरा बहुत भयंकर है, पर दूर का कोहरा है, पास का नहीं है। ये देखिए पड़ोस वाली छत को साफ कर रही है क्योंकि कोहरा पानी गिरा रहा है। सूरज निकल रहा है, यानी कि खुल जाएगा मौसम। मेरे मुंह से भी भाप निकल रही है, यानी कि ठंड बहुत ज़्यादा है पर उतनी महसूस नहीं हो रही है। मैं छत पर पानी देखने आई थी, अब मैं जा रही हूँ। दोस्तों ठंड का आनंद लीजिए। आज है 21 जनवरी, कल 22 जनवरी की तैयारी कीजिए। ये देखिए मैंने कहा था ना आज का कोहरा दिखावे वाला है। ये आ गए हैं सूर्य भगवान और ये कोहरे का जो पानी टपका है वो देखिए। सूर्य भगवान आ गए हैं। कोहरा अभी भी है पर दूर का है। और धूप जब निकल आती है तब किसी चीज की परेशानी नहीं होती है। तो ये है 21 जनवरी का हाल। अब मेरा हाल सुबह सुबह देखिए कैसा हो रहा है। 21 जनवरी को थी एकादशी, तो मैंने लौकी का हलवा अपनी सासू माँ को बनाया। सबसे पहले भगवान को भोग लगाया और ये देखिए हमारे घर में
भगवा फहरा दिया गया था 21 जनवरी को ही, और हमारे पड़ोस में भी पहले से ही फहर गया था। तो देखिए क्या हवा में सुंदर लग रहा है लहराता हुआ। कल ही हमारे घर के दरवाजे पर लिपवा लिया था शाम को एकादशी के दिन, पर फिर भी मैंने जहाँ पर रंगोली बिल्कुल सामने डालनी थी वहाँ पर फिर से गाय के गोबर से लीपा और घर में साफ सफाई और सब साफ सुथरा करके सिर धोकर नहाया। अब मैं छत पर जा रही थी तो थोड़ा सा मैंने क्लिप लिया, प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, बिल्कुल दिवाली जैसी फीलिंग आ रही थी। सबसे ज़्यादा भावुक पल था भगवान के दर्शन करके, तो ये मैंने थोड़ी सी क्लिप ली है। ये घर घर भगवा फैला दिया गया है, कुछ लोगों ने कल, कुछ ने आज। मेरा भगवा इनसे अलग है पर मुझे ऐसे ही चाहिए था। देखिए राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। जय सिया राम दोस्तों, आप सभी को राम लला के प्राण प्रतिष्ठा की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं 20 जनवरी से आपको अपडेट दे रही हूँ अपने घर का। आज सभी लोग लाइव प्रसारण देख रहे हैं भगवान राम का, जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। बहुत ही गणमान्य अतिथि भी जा रहे हैं, खास तौर से प्रधानमंत्री जी का जो न्योता है वो उन लोगों को गया है जिन कार सेवकों ने अपनी जान दे दी, इस मंदिर को बनाने में जो अपना श्रम था वो दिया और उनकी मृत्यु हो गई। तो आप सभी को राम जन्म नगरी अयोध्या में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कितना सुंदर लग रहा है, सभी जगह भगवा ध्वज लहरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, योगी जी, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं प्रभु श्री राम, जो कि सिर्फ 5 बरस के हैं। हमारी 5 पीढ़ियां निकल गई मित्रों, तब जाके हमारे रामलला एक टेंट से सुंदर से मंदिर में स्थापित हुए हैं। यह बहुत ही भावुक और बहुत ही प्रसन्न होने का दिन है। तो इसका साक्षी पूरा अयोध्या, पूरा भारत, पूरा विश्व बना। पूरे भारत में, पूरे विश्व में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की बहुत तैयारियां की गई। लोगों ने बहुत ही प्रेम से प्रभु के आगमन की खुशी मनाई। हे प्रभु राम, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। कितने सुंदर, कितने प्यारे हमारे रामलला लग रहे हैं। 500 बरस बहुत होते हैं दोस्तों। उनकी आंखों में देखिए अश्रु की धारा लोगों की आंखों से ऐसे बह रही थी। देखने लायक क्षण था वाकई में। बड़े बड़े नेता, अभिनेता सभी की आंखों से, जो भी हमारे गायक हैं, मालती अवस्थी हैं, ऋतंबरा जी हैं, बहुत संत भी बहुत पहुँचे, सब लोग भाव विभोर हो गए थे। बहुत ही सुंदर क्षण है। प्रभु की इतनी सुंदर मूर्ति है कि मतलब आप अपलक झपके, मतलब बिना पलक झपके ही उन्हें देखते रहेंगे। इतने सुंदर प्रभु श्री राम। जय जय श्री राम। देखिए दोस्तों, ये गरम चावल बन गए हैं। ये बन रही है मेथी की पुड़ी और ये बन रही है आलू मटर टमाटर की रसीली सब्जी भगवान के भोग के लिए। तो सॉरी ये गंदा सब फैला हुआ है, पर मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि आज थोड़े एक्स्ट्रा काम थे। मंदिर छत पे की गई और लीपा पोती और रंगोली डाली राम जन्म की उसमें, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। तो बस अब इसका भोग लगेगा भगवान जी को। ये भगवान जी को भोग लगा रही हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, पर तुलसी पत्र रखकर मैंने भगवान जी को भोग लगाया, क्योंकि मेरी सासू माँ भी लहसुन प्याज नहीं खाती और भगवान को भी बिना लहसुन प्याज का ही भोग लगाया जाता है। तो पूरे खाने का मैंने भोग लगाया और ये थाली अपनी मम्मी जी को पहुँचाई। सुबह ही दीपक जला दिया था, अभी मेरी खुद की पूजा भी बाकी थी। किसी खास अवसर पर तो बहुत काम होते हैं और ये तो बहुत ही खास ही अवसर था, इस वजह से थोड़ा समय ज़्यादा लग गया।
अब मैं हवन कर रही थी और हवन की अच्छी अग्नि प्रज्वलित हो गई थी। इसके बाद मैंने रामचरितमानस उठाया जो कि मुझे मिला था, वो अभी तक शुरू नहीं किया था। तो सबसे पहले मैंने भगवान राम और सीता जी का पूजन किया, रामचरितमानस का पूजन किया और फिर अपना कुछ शुरू के श्लोक और चौपाइयाँ पढ़ी। आज वो शुभ दिन हो पाया जिस दिन मैंने इस रामचरितमानस का शुभारंभ किया। देखिए भगवान राम और लक्ष्मण, हनुमान जी और यहाँ पर उनका पूरा दरबार जिसको मैंने अपनी फ़ोटो में कैप्चर किया। मैं फिर खाना खा रही थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कुछ भावपूर्ण संवाद सुन रही थी। लक्ष्मण जी भारत शत्रुघ्न 3:49 हो गए। मैं मंदिर जा रही हूँ। ये रामचरितमानस इसका, ये मैं अपनी खुद की रामचरितमानस ले जा रही हूँ। तो चलिए मंदिर चलते हैं। शुरू हो गया। छोटी छोटी सी रंगोली बनाई है। मेरी सासू माँ आ रही है। ये हरिनाद बाद कभी करही करही दे गज डोल कई ओल सागर कर भरे मन हर्ष सब गंधर्व सुन मुनि नाग किन्नर। 3:30 से शुरू हुआ था सुंदरकांड। मैं 3:50 पे पहुंच गई थी। 5 बजे खत्म हो गया। अब हम लोग कुछ लोग दिए बनाकर नहीं ले गए थे तो ले जा रहे हैं। तो आटे के 5 दिए बना के ले जा रहे हैं। बाकी दिए घर में जलाएंगे और अगरबत्ती। अब मंदिर में भजन हो रहे थे। भजन के बाद आरती होनी थी। आरती के बाद हम लोगों ने भोग लगाया। मैंने भोग के लिए मिठाई मंगा ली थी बेटे से। और आज इसलिए भी खास दिन था क्योंकि आज 22 जनवरी 2024 को मेरे बड़े भैया भाभी की 25वीं सालगिरह है। हम लोगों को वहाँ जाना था तो ये ब्लॉग बहुत बड़ा होता है, इसलिए हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे।